नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 8 जून को इंडिया गठबंधन की जो बैठक होती है, उस बैठक में राहुल गांधी जी ने अपने जो सहयोगी दल हैं, उन दलों के नेताओं को ये साफ-साफ मैसेज दिया था कि भैया अब भारतीय जनता पार्टी से या मोदी सरकार से लड़ने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। उन्होंने साफ-साफ यही बात कही थी कि पुराने हथकंडों से आप इनसे पार नहीं पा पाओगे। अच्छा, इन सारी चीजों के साथ साथ जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, रणनीति बदली है, इन चीजों को देखते हुए भी राहुल गांधी ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से वर्तमान समय में देश भर में क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है, उनको, उनके सांसदों को, उनके विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ेगी। और अगर नहीं बदलते हैं तो इसका खामियाजा 2029 के लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिख रही है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से सीधी टक्कर लेते दिख रहे हैं, और मोदी जी या मोदी सरकार में थोड़ा सा भी डर, भय अगर किसी के प्रति है तो राहुल गांधी से ही है। तो हम जरा ये चीजें समझने की कोशिश करें कि मोदी सरकार ने कैसे रणनीति बदली है, और उसको देखते हुए राहुल गांधी ने अपनी क्या रणनीति बदल दी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद विपक्ष अब तक के हिस्ट्री में सबसे मजबूत स्थिति में है। 240 के आसपास सीटें हैं लोकसभा में विपक्ष की कुल मिलाकर, और कांग्रेस कहां 40, 45, 44 से 50 से लगभग सीधा सीधा उठकर 100 पर पहुंच गई। तो मोदी जी को यह एहसास है कि 29 के लोकसभा के चुनाव में 100 से 200 या 300 होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश भर में सेंटिमेंट बन रहा है, जिस प्रकार से देश में इस वक्त माहौल बन रहा है, लोगों में जो राहुल गांधी के प्रति भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो 300 या 200 का आंकड़ा छूना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मोदी सरकार ने अपना प्लान शुरू कर दी है। एक तरीके से तानाशाही कह दें, हिटलरशाही कह दें, कि भैया विपक्षी पार्टियों के सांसदों को तोड़ो। एग्जाम्पल के तौर पर ममता जी की जैसे ही सरकार गई पश्चिम बंगाल में, और ममता जी के सांसदों को तोड़ना शुरू कर दिया, और ममता जी के पार्टी के सांसदों को तोड़ तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं साहब। स्थिति यहां तक बन गई कि ममता जी के हाथ से भी उनकी पार्टी छीन ली जा रही है। जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, पहले हुआ था। देखिए, अब उद्धव ठाकरे जी के साथ कितना बड़ा खेल कर दिया। पहले तो चलो सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में उनके विधायकों को तोड़ा, चलो कोई बात नहीं, तोड़ लिया। भैया उनके सांसदों को भी पीछे पड़ गए, अब उनके सांसदों को भी तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एनसीपी को तोड़ा, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा, उनके भतीजे जो कि अजित पवार जी इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, उन्होंने अपने चाचा से अलग होकर पार्टी बना ली। अब उनकी जो पत्नी है वो उसको संभाल रही है। कुल मिलाकर जितने भी क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस मजबूत हुई, या कांग्रेस की वजह से ये क्षेत्रीय दल मजबूत हुए, और मोदी जी को ये लगा कि भैया 29 के चुनाव में अब ये हमारी लुटिया डुबो देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने कहा अब ऐसा करो, अब इनको ही खत्म करो, क्योंकि ये इनकी बदौलत कांग्रेस मजबूत हो रही है, या कांग्रेस की बदौलत ये मजबूत हो गए। अब उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, उत्तर प्रदेश में भी ये चल रहा चर्चा कि साहब समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है, और समाजवादी पार्टी के सांसद वो निशाने पर मोदी जी के और अमित शाह जी के। 37 सीटें आई हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 24 में। आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है कि समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें कभी नहीं आई। क्यों, किस लिए आई? क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में थी। भाई 14 का लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा को 5 लोकसभा की सीटें आई थी। 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें आई, और समाजवादी पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें मिली तब भी। लेकिन 24 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अब तक का हिस्ट्री में ऐसा अब इतना बेहतर रिजल्ट नहीं रहा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आई, और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का साथ मिलने ही से तो समाजवादी पार्टी इतना बेहतर सीटें जीत सकी। बहरहाल जो क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और कांग्रेस भी 100 सीटों पर पहुंच गई। तो मोदी जी अब किस काम में लग गए हैं कि ऐसा करो, अब इनको खत्म करो, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इनको तोड़ो,
और ये इस लायक ना रहे कि 29 का जब तक चुनाव आए तब तक ये अपनी दम पर चुनाव लड़ सकें। और सबसे बड़ी चीज कि इंडिया गठबंधन में जो फूट पड़ी है, इस फूट को और बढ़ा दो 29 तक। मतलब 29 तक हर हाल में बीजेपी की सरकार या मोदी जी जैसा चाहे वही बने, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन को कोई प्रधानमंत्री ना बने, ये श्योरिटी कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी ने भी रणनीति बदल ली। मुझे ऐसा लगता है बदल ली है या राहुल गांधी को बदल लेना चाहिए। आप कब तक क्षेत्रीय दलों के सहारे रहोगे? हम ये नहीं कहते कि क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट मत करो या उनका समर्थन मत लो, उनको आगे मत बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, जो जहां मजबूत है उसको करो, लेकिन फिर इनके लोग भी तो अपने एकजुट होकर रह सकें। ममता जी के सांसदों को क्या हुआ, शरद पवार जी के सांसदों का क्या हुआ, उद्धव ठाकरे जी के सांसदों का क्या हुआ? उद्धव ठाकरे जी तो इतने भले आदमी है भाई, भले ही बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र में उनको हिंदू भी वोट करते हैं, मुस्लिम भी वोट करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए अब राहुल गांधी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, वरना 29 में भी कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, उधर कांग्रेस की तरफ से जो उनके सांसद इमरान मसूद साहब वो बोल रहे हैं, मतलब खींचतान। अगर यही खींचतान बराबर चलती रही तो फिर क्या होगा? 27 के चुनाव में लुटिया डुबरी तय है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 17 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का हाल हुआ या 22 में हुआ, वही स्थिति फिर से उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। यानी कि तेजस्वी यादव जी को जो घमंड था, उन्हें ये अहंकार था कि हम सब कुछ है, हमारे चेहरे पे सब कुछ हो रहा है, हम जो चाहेंगे वही होगा और बिहार में उन्हीं के दम पे सरकार बनेगी। फिर क्या हुआ? सब धरा का धरा रह गया। तो यही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अन्य सभी नेताओं से अखिलेश यादव जी थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा नहीं मैं मानता हूं बहुत ज्यादा मैच्योर है अब पहले की अपेक्षा। और चाहे कोई कुछ भी कहे, डिसीजन वो अपने अनुसार ही लेते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी अखिलेश यादव जी वही डिसीजन लेंगे। और अगर कोई ज्यादा आपस में खींचतान हुई, पब्लिक में इसका गलत मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाने से गठबंधन को नुकसान होगा। कुल मिलाकर अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो मुझे लगता है कांग्रेस को फिर अकेले चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। क्षेत्रीय दलों की जो अपनी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने ऐसे कहो कि भैया अपना इच्छा पूरी करो, खूब चुनाव लड़ो, अपनी दम पे सरकारें बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन कांग्रेस को 29 को देखते हुए अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और ज्यादा क्षेत्रीय दलों के सहारे अब ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। अगर 29 का लोकसभा का चुनाव आपको फाइट करना है तो, जीतना है तो, क्योंकि इस वक्त देश में केवल एक ही चेहरा है जो पब्लिक के मुद्दे उठा रहा है, मोदी सरकार से जमकर लोहा ले रहा है, टक्कर ले रहा है, तो वो नाम है राहुल गांधी। इस वक्त राहुल गांधी जी लोकप्रियता कई मामलों में, कई जगहों पर, कई स्टेट में मेरा मानना है कि मोदी जी से बहुत आगे जा चुके हैं। तो अगला चुनाव साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तभी कुछ भला होने वाला है, वरना क्षेत्रीय दलों के सारे जो स्थिति हो रही है हम सब देख रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।